दोस्तों, अब ऐसा साफ प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता ने नकारना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री निकले हुए, यानी कि कल मणिपुर गए, असम गए, आज भी पूरा दिन असम में रहेंगे और कल कोलकाता और बिहार जाने वाले हैं। अपना रैलियां कर रहे हैं, जन संबोधन कर रहे हैं, तमाम ये चीजें कर रहे हैं। पर इसके बीच जो खबरें निकल कर आती हैं, जो वीडियोस निकल कर आती हैं, जो तस्वीरें निकल कर आती हैं, वो साफ ये दर्शाती हैं कि इस देश की जनता ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकारना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक दौरा प्रधानमंत्री मोदी का अब फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। चाहे वो बिहार चले जाए या फिर वो मणिपुर चले जाए या फिर असम में भी। दोस्तों, बता देती हूँ, मणिपुर की खबर तो मैंने आपको कल बता दी, परंतु असम में क्या हुआ वो आप एक बार जान लीजिए कि असम में आज प्रधानमंत्री आज भी असम में है, कल भी असम में थे, संबोधन भी किया और आज भी करने वाले हैं। तमाम रोड शो कर रहे हैं, कल कोलकाता जाने वाले हैं, उसके बाद बिहार जाने वाले हैं। अब ये सोचिएगा, एक के बाद एक फ्लॉप शो। सड़कों पर गाड़ियां तो चलती है, नरेंद्र मोदी का काफिला तो चलता है, पर जनता नजर नहीं आती। वो दिन आ गए हैं नरेंद्र मोदी के, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो इस देश की जनता को अच्छे दिन का वादा तो कर रहे थे, पर अब ऐसा लग रहा है कि खुद के बुरे दिन जो है अब नरेंद्र मोदी के आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि सड़क पर काफिला चलता है, पर नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जन सैलाब नहीं उमड़ता। अब तो नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी रैलियों से ऐसी आती हैं कि नरेंद्र मोदी गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं। जो भी तमाम लोग आसपास खड़े होते हैं, गाड़ी के अंदर से ही उनका स्वागत कर देते हैं। पहले एक वर्चस्व जो था कि गाड़ी के बाहर निकलकर कैसे लोगों से मुलाकात करना, लोगों के सामने हाथ हिलाते हुए नजर आते थे, पर अब तस्वीर बदल चुकी है। दोस्तों, मणिपुर में कल क्या हुआ सबने देखा। हालांकि कुछ मीडिया चैनलों ने ये डंका जरूर पीट दिया कि नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ है, पर जो जमीनी तस्वीर थी वो कुछ और थी। दोस्तों, तस्वीरों पर आते हैं एक बार। सबसे पहले ये देखेगा, बाल मुंडवाकर मणिपुर के युवाओं ने अपने बाल मुंडवा लिए। किस चीज के लिए? नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में। नरेंद्र मोदी का विरोध, उनके मणिपुर दौरे का विरोध देश के युवाओं ने करना शुरू कर दिया। मणिपुर के युवाओं ने करना शुरू किया और ऐसा विरोध किया कि अपने बाल मुंडवाते हुए जो है युवा नजर आए। वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दूसरी तरफ मणिपुर की ही महिलाएं कैसे नरेंद्र मोदी के मणिपुर पहुंचने से पहले गो बैक के नारे देते हुए नजर आ रही हैं। कैसे मणिपुर की महिलाएं जो है विरोध करती हुई नजर आती हैं, कैसे काले कपड़े पहनकर, काली पट्टियां लगाकर साफ गो बैक के नारेबाजी हो रही है। जहां नरेंद्र मोदी उम्मीद कर आते हैं कि उनके नाम के नारे जिंदाबाद के लगेंगे और उनका स्वागत पुष्प वर्षा से किया जाएगा, वहीं अब लोगों ने यह सोच लिया है कि काले कपड़े, काले झंडे फहराकर गो बैक के नारे लगाए जा रहे। नरेंद्र मोदी असम गए, शाम को असम में लंबा चौड़ा भाषण दिया है उन्होंने। बहुत सारे लोग देखने भी आए थे। हालांकि लोगों के चेहरे से हाव भाव पता लग जाते हैं। दोस्तों, लोगों के चेहरे से उत्साह पता लग जाता है कि एक प्रधानमंत्री को सुनने के लिए किसमें कितना जोश है। असम का दौरा भी नरेंद्र मोदी का फ्लॉप टू फ्लॉप नजर आ रहा है, क्योंकि असम की तस्वीरों पर आ जाएं अब तो असम में भी विरोध किया गया। काले झंडे फहराए गए नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर। वहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। दोस्तों, जो साफ ये दर्शा रहा है कि नरेंद्र मोदी अब जल्द ही कैसे उनका पूरा सच, उनके जो विकास की गंगा बहा रहे थे, वो सारी देश की जनता के सामने आती जा रही। मणिपुर, असम, बिहार, बंगाल, हर तरफ सिर्फ गो बैक के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, असम में काले झंडे फहराए गए हैं। असम में तमाम महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हल्ला कट गया जब नरेंद्र मोदी असम पहुंचे और आज शाम तक असम ही रहने वाले हैं। फिर निकलेंगे बंगाल, फिर आती है कोलकाता की बारी। कोलकाता के बाद कल बिहार निकलेंगे, पूर्णिया जाने वाले हैं, वहां पर भी रैलियां कर रहे हैं। 17 तारीख को, यानी कि केवल और केवल 3 दिन बाद नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के पूरे हो रहे हैं। 75 वर्ष के मौके पर नरेंद्र मोदी को अपनी मां की याद आई है कि उनका पिंडदान भी करना है।
वही नरेंद्र मोदी जब उनकी मां का पिंडदान उनके भाइयों के द्वारा किया जा रहा था तो वो चुनावी रैलियां कर रहे थे। पर अब याद आई है नरेंद्र मोदी को, और जिस मुद्दे पर पहले ही इतने हंगामे मच चुके हैं, नरेंद्र मोदी गया जी जाएंगे अपने जन्मदिन के मौके पर, वहां पर रैली करने वाले हैं, वहां पर संबोधन करने वाले हैं। तो सोचिए, और जनता पहले से ही विरोध करना शुरू कर चुकी है। आज की तस्वीर नहीं, मणिपुर की कल की तस्वीरें आपको मैंने दिखाई, कितने लोग आपको नजर आए। बनारस, जो मोदी जी खुद बनारस को अपनी जगह बताते हैं, अपनी भूमि बताते हैं, अपनी ही भूमि पर कितने लोग आपको बनारस में नजर आ गए, कितने लोगों ने उनका वहां पर स्वागत किया। ये सारी तमाम तस्वीरें दोस्तों ये कुछ महीनों की रैलियों की है जो निकल कर आई हैं, जिसमें साफ और साफ विरोध दिखता है, जिसमें साफ और साफ ये लगता है कि देश की जनता ने अब विरोध करना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक दोस्तों ये तस्वीरें आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा डेटा दिया गया है, कब कितने बजे कैसे इनॉग्रेशन करेंगे, सौगात देने पहुंच गए हैं, उद्घाटन करने पहुंच गए हैं। मणिपुर की याद आ जाती है नरेंद्र मोदी को कि हाँ भैया मणिपुर में भी सौगात देनी है, मणिपुर में भी उद्घाटन करना है। जैसे ही स्थिति थोड़ी सामान्य होती है, पर वहां की जनता, समझदार जनता है इस देश की, जिसने नकारना शुरू कर दिया है, असलियत जान चुकी है इस देश की जनता। वहीं दोस्तों कल शाम असम की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, उसके बाद बिहार का भी दौरा है, और वो सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाती रहूंगी। आज शाम को भी होने वाला है दौरा, और एक के बाद एक दौरा हो रहा है, और इस दौरे के साथ तस्वीरें निकल कर आती हैं। तो सवाल यही कि आखिरकार नरेंद्र मोदी और इस देश की जनता अब क्या होने वाला है आने वाले चुनावों में, चाहे वो बिहार का चुनाव हो। बिहार में तो वैसे ही दोस्तों ऐसा हो चुका है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके का बिहार में अपने आप को जमीन पर ऐसा स्थापित कर लिया है, वोटर अधिकार यात्रा से लेकर एसआईआर का मुद्दा, हर चीजों पर सवाल उठते जा रहे हैं। यहां तक कि बिहार का बच्चा राहुल गांधी के मुताबिक बिहार का बच्चा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहा है। देश में जहां मोदी जी जा रहे हैं वहां वोट चोर के नारे लग रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के नारों का लगना क्या इस देश में ये बताता है कि भाई प्रधानमंत्री ऐसे नारों पर चुप्पी साधे हुए हैं। इन नारों पर भी एक प्रधानमंत्री के लिए नारे लग रहे हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाबदेही नहीं है। दोस्तों ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा आवश्यक है, और चर्चा सिर्फ अगर जवाबदेही किसी की होनी चाहिए तो वो सरकार की होनी चाहिए कि सरकार क्या बोलती है, क्योंकि जनता विरोध करती हुई दिख रही है, विपक्ष विरोध करता हुआ दिख रहा है। तमाम तस्वीरें सामने आती जा रही हैं अब विरोध की। खाली सड़कें, जनता नहीं आती, पंडाल खाली, कुर्सियां खाली, ये हालत अब हो चुकी है सरकार की। ये हालत हो चुकी है कि जनता समझ गई, और खाली कुर्सियां बिहार से लेकर तमाम रैलियों में अब देखने के लिए मिल रही हैं। दोस्तों इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।